नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम है ना। हम्म। तो पहले उसका जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर कर दीजिए। ठीक, हाँ, क्या है? ठीक है। हाँ। आप इस्लाम को कोई रिलीजन नहीं समझिए। ठीक, हाँ। ठीक है। जब हम्म। हम अपने प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, मेरे मुंह से निकल रहा है, जी तो ये हम जो समझे, मेरा जो वालिदैन है या फिर मेरे नस्ल से जो चला आ रहा है, जी जी। वो अरबिक उर्दू जो भी बोलिए, और जो कल्चर है जो से लिया गया है नॉलेज, जी जी वहाँ जी। उस ईश्वर को भगवान आप अपने भाषा में बोल रहे हैं, हम उसको अल्लाह बोलते हैं। जी जी। आप हम्म अपने जबान में उसको अपने नाम से पुकार रहे हैं। हम्म ठीक है। हम्म क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये सत्य है, आप भी मान रहे ईश्वर है, भगवान है, तो हम्म। जाहिर सी बात है वो एक ही हो सकता है। जी जी। नाम अनेक हो सकता है पुकारने हम्म का। क्योंकि हम्म लैंग्वेज बदलेगा तो हर कोई अपना अपना लैंग्वेज पुकारेगा। पानी हम्म को कोई और कुछ बोलता है, लेकिन कुछ बोलता है, लेकिन रहेगा तो पानी ही। हम्म ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान के लिए पानी अलग है, वो कुछ अरबी में बोलेगा दम तो अलग हो जाएगा, वो बोलेगा माँ तो अलग हो जाएगा, जल हम्म। बोलेगा तो अलग हो जाएगा। जी जी। हम्म तो पहले तो वो उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है। हम्म हम्म अच्छा, उसके बाद बोलिए कि ये जो चीज है ये रिलीजन नहीं है। इसको रिलीजन बना के डाइवर्ट कर दिया गया। जी 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 हर जो दुनिया में आप देख रहे हैं जो कल्चर है, जी वो रिलीजन नहीं है। जो जी। वेद है जिसे आया कल्चर आया, वो भी रिलीजन नहीं है। हम्म ठीक है। इंसान जो है उसको कैसे वो सही रास्ते पे चले, हम्म। ठीक है ना, उसका एक तरीका बताया गया। जी ठीक है। और जो भी बिगाड़ हुआ है उसको सुधारने के लिए एक तरीका बताया गया। जी। अगर आप बिगड़ते ही नहीं है तो सुधारने का दरकार नहीं है। हम्म ठीक है। हम्म इस्लाम यानी कि आपको जो भी चीज है कायनात में जिस तरह हम्म से चल रहा है, अगर उसी तरीके से चलाते हैं, तो वो हम्म एक मतलब के स्टेबल रहेगा। हम्म इकोसिस्टम कायम रहेगा। ठीक है हम्म ना, किसी में कोई फसाद नहीं होगा, खराबी नहीं आएगी। हम्म यही चाहता है ऊपर वाला, हम्म कि हमने तुमको जैसा सूरत में बना के दिया है, इस जमीन आसमान को रहने के लिए तुम्हारे लिए, हम्म। तुम उसको उसी हालत पे रखो। रखो। और इन केस बिगाड़ होता है, तो हम्म सुधार के लिए क्या चाहिए, तो हम्म उसमें कुछ कानून बता दिया। हम्म ठीक है। ये हम्म करोगे तो सोसाइटी में क्या आएगा, हम्म बदलाव आएगा फिर। हम्म ठीक है। लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता बदलाव। हम्म लोग बोले औरत बिगड़, औरत के ऊपर जाति करके उसके ऊपर हैंडल करके उसको सख्ती करेगा, लेकिन आदमी खुद बिगड़ा हुआ है। तो औरत को दबाने से क्या फायदा, तो फिर क्या होगा, वो जो आज हो रहा है मॉडर्न जमाने में वही हो रहा, कि आदमी बोला क्या जा रहा है, अरे देखो मुसलमान लोग जो है औरत को दबाता है। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान लोग खुद ही डिसिप्लिन में रहता, अल्लाह का रसूल अगर बोले यार कुरान में कहा गया है, तो और सिर्फ हिजाब और तौर तरीका औरत को थोड़ी बोला गया, तो आदमी को भी तो बोला गया। तो वो तो अपना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन वो चाहता है मनवाना। प्रॉब्लम ये हो जाता है। अगर आप भी डिसिप्लिन में रहते, तो लोग बोलता हाँ वाकई में ये जो है सही कर रहा है। वो खुद भी बोल रहा है ना, खुद भी गलत नहीं कर रहा, दूसरे को भी नहीं करने दे रहा, वो वाला हाल है। लेकिन यहाँ पे खुद गलत कर रहा है, लेकिन दूसरा कोई मत करो, तो कोई नहीं समझेगा आपकी बात को वैसे। ठीक है। तो ये चीज उसको बताने का है। आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि वो रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन बता के लोगों को डाइवर्ट किया हुआ है हमेशा से। ठीक है। आप चाहे हिंदू रहिए, मुस्लिम रहिए, सिख रहिए, कोई भी ये रहिए, जो भी जिसका नाम लेकर आप बोलते हैं कि रिलीजन का करता धरता है या कुछ भी है, उसने ये नहीं बनाया है। उसने तो सिर्फ एक रास्ता दिखाया है कि कैसे इंसान सही तरीके से जिंदगी गुजारे, गुजारा। बिना किसी तरह का दुनिया में फसाद किए हुए। ठीक है। क्योंकि जिंदगी जी तो रहा है, जानवर भी जी रहा, हर कोई जी रहा। ठीक है। वो अपना डिसिप्लिन को मेंटेन किया हुआ है, तो देखिए उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ तो सुने, कोई जानवर दुख से मर गया, तो फिर तो तुम क्यों दुख में, तब तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है, शुगर घर बढ़ जाता है, सही बात है। तो तुम टेंशन खुद ही लिए हो ना। हम्म कायनात जब उसके लिए जो, जिसको तुम समझ रहे हो कि कीड़ा मकोड़ा है और ये है जानवर है वो है, कम जी जी। जिंदगी है उसकी, उसके बारे में इतना सोचा, तुमको हम्म इतना बेहतरीन बनाया, तुम खुद बोलते हो कि सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया, और जी जी। तुम्हारे बारे में भला सोचना भूल गया हो, जी जी। कि तुम भूल गए अपना भला सोचना। हम्म है ना, तुमने अपने हाथ में जब सब कुछ को ले लिया, हम्म सिस्टम को, तुम्हारे अंदर बिगाड़ आना शुरू हो गया। जब तक तुम उसके मोहताज थे तब तक सब कुछ ठीक था। जी। ठीक है ना।
ये तो चंद दिनों के लिए ये अच्छा लगेगा, जो दुनिया की हयात है, जो इंसानों ने दुनिया क्रिएट किया है, ये हम्म, हयात दुनिया जो मालूमता है, वो तो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, जी जी। लेकिन एक झटके में सब ये होगा, क्योंकि वो प्रोसेस में रिसाइकिलिंग नहीं हो रहा। आप हम्म, बनाते चले जा रहे हैं, रिसोर्स को खर्च करते चले जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, जैसे दुबई में भी आया, हम्म, वो कब तक चलेगा? आप बनाते रहिए बड़े बड़े बिल्डिंग, घूमने वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, वाटर स्पोर्ट कराइए वो कराइए, हाँ, लेकिन जब वो सिस्टम में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, हम्म, इसका नाम आप तोहमत दे रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ग्रीन हम्म, हाउस ये है वो है, हम्म, लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? इंसानों के कारण हो रहा इंसानी कारण होना, सही बात है। है। वो आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाइएगा। हाँ, सही बात है। ठीक है ना, अभी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर अख्तियार है, हम हर चीज को बदल देंगे, हम्म, तो जो काफिर है, इनकारी है, वो तो इनकार कर ही रहा है, और जो मुशरिक है, शिर्क कर रहा है, वो क्या हाँ, शिर्क कर रहा है? वही अल्लाह की जात में। जो हम्म, अल्लाह कर सकता है वो इंसान अपने हाथों में लिया हुआ है। हाँ तो मिल गया हुआ मुशरिक भी वही है, है। वही एसोसिएट, कोई बुत थोड़ी वो बोल रहा है कि हम अल्लाह का काम कर रहे हैं। जी जी। वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है बुत को, कि हाँ इसके हम्म, थ्रू हम उस रब को जान रहे हैं। ठीक है, हम्म, वो मुशरिक थोड़ी है। हम्म, ठीक है, लेकिन मुशरिक कौन है? जहाँ पे अल्लाह का जो काम है, क्योंकि आप अल्लाह का अगर बोलिएगा सब कुछ अल्लाह है, तो अल्लाह है तो मतलब फिर आगे सवाल उठेगा ना कि क्या है नहीं है। नहीं, अल्लाह हम्म, ताला हर चीज करता है, ये जो हम्म, बारिश बरसता है, ये पैदाइश होता है, ये जो जमीन आसमान, ये हम्म, तो आप उसका खूबियां बताइएगा ना, बताएंगे ये हाँ। करता है वो करता है। तो हम्म, अब जब इसके पैरेलल में किसी और चीज को, शय को बना के खड़ा कर दीजिएगा, अरे हम्म, बारिश तो हम भी बरसा देते हैं, हम्म, हाइब्रिड करके तो जिंदगी हम भी दे दे रहे हैं, हम्म, हम भी क्लोनिंग करें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुशरिक हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। तो यही मुशरिक है। जो हम्म, काम अल्लाह कर रहा है, वो काम को आपने अपने जिम्मा ले लिया है। जी जी। ठीक है ना, अल्लाह हम्म, रब था, रब आप बन गए लोगों का। अब हम्म, आप उस करेंसी के थ्रू से दुनिया को चला रहे हैं, हम्म, क्योंकि इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? पैसा जिसके पास है वही जिएगा। जी। बिल्कुल, है ना, क्योंकि पहले रब का मोहताज था, आज हम्म, इंसानों का मोहताज है, वो इंसान रब बना हुआ है, तो पैलर पे खड़ा हो गया ना, वो मुशरिक हो गया। हम्म, तो जितनी भी ऐसी चीजें बनाते जाएगा, वो शिर्क कहलाते जाएगा, वो शिर्क करता चला जा रहा है उसकी सिफात में। बताइए। ठीक हम्म, है, किसी को मानने से क्या होता है? हम्म, उससे मानने थोड़ी होगा, क्योंकि हम्म, वो भी उसके दिमाग में कंसेप्ट है कि किसी का बुत बना के वो पूज रहा है, उसके दिमाग में वही कंसेप्ट है कि कि हाँ उस ये काफिर ईश्वर का ही वो बुत है। है, या उस ईश्वर का ही वो दूत है। हाँ, उसके दिमाग में वही है, वो अपना नहीं खड़ा कर दे रहा है लाके। हाँ, यहाँ पे क्या है कि उसका जो जो क्वालिटीज है, जो जो वो करता है, वो उसके खिलाफ में खड़ा कर रहा है लोग। जी जी। हाँ, ठीक है ना, कि हम मालिक, अगर इनका पहले इनकार किया, हम्म, तो इनकार किया तो डिनाइड हो गया पूरा। हम्म, उसके बाद क्या किया? छुपा दिया, उसको कवर अप कर दिया। हम्म, तीसरा क्या किया? अब जब इनकार कर दिया, कुछ नहीं, अब इस जमीन है, इसका प्लॉटिंग बोला, ये इसका कोई मालिक नहीं है, हम्म, तो जो जाहिर सी बात है, जो दावा कर रहा कोई मालिक नहीं है, तो वो क्या चाह रहा है कि हम इसका मालिक है। मालिक हाँ। तो यही कर रहे हैं इन लोग, हम्म, पहले इनकार कर दो, हम्म, तो हकीकत को छुपा दो दूसरा छुपा दो। नंबर पे, और हम्म, तीसरा नंबर उसके पैलर पे हम्म, शरीक करा दो चीजों को। वो जो काफिर भी हो गया, अभी और काफिर भी मुशरिक भी हो हो गया, गया। मुशरिक भी हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ बताइए। अभी वही वही लोगों को माइंडसेट कर दिया गया है कि काफिर वो है जिसका जिसका राम नाम है, जिसका राहुल नाम है, जिसका पूजा नाम है, ठीक है। हाँ, अब नहीं, मुशरिक आप जरा अब जरा मुशरिक वो हो गया जो मतलब अल्लाह के सामने दूसरे किसी के कि मतलब किसी को शिरक मतलब किसी को शरीक कर रहा है। हम्म। अब वो दूसरे कॉन्सेप्ट से लोगों हाँ, ने इसको कॉन्सेप्ट बना दिया। नहीं, आप जरा सोचिए ना, अगर मुशरिक के मतलब दूसरा रिलीजन होता, हाँ तो हाँ। क्यों ईसाई और यहूदी के साथ शादी जायज होता? हाँ बिल्कुल। तो वो हम्म, शिर्क नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह का बेटा बोल रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को। हाँ। आप तो उसको मुशरिक बोलते हैं, तो फिर शादी कैसे जायज हो गया उसके साथ? हम्म। बोला ना, अहले किताब के साथ तुम्हारा रिश्ता हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, तो होता है क्यों हाँ। बोला अहले किताब के साथ? हम्म, सही तो बात। वो अहले किताब, वो भी तो वही कर रहा है ना। हम्म, फिर समझना चाहिए, जो मान रहा है, जो अहल है इस किताब का, जो हम्म, मतलब कि कायनात की चीजों को मानने वाला, रब को पहचानता है, जानता है, किसी भी फॉर्म में वो ये कर रहा है उसको, वो हम्म, अहलुल किताब है, जिसको मिला हुआ है, बिल्कुल। जिसको सौंपा गया जिम्मेवारी, वो अहलुल हम्म, किताब है। वो कोई भी रहे, उससे जायज ठहराया गया हम्म, उस चीज को। जी। लेकिन
आदमी, क्योंकि रिलीजन बनाने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट चेंज। आज जैसे हो रहा ना, फिलिस्तीन का लेके लोग बायकॉट कर रहे हैं प्रोडक्ट हाँ को, हाँ हाँ इजरायली प्रोडक्ट बॉयकॉट करो, ये करो वो करो। हाँ पहला चीज अगर तुम समझ जाते हराम और हलाल, हाँ तो हाँ। पहले इजराइल क्या, पूरा जो पूरा हराम है वो तो, वो जो बाइकआउट तुम खा करते रहे हैं। हो वो इजराइल का प्रोडक्ट नहीं है। पहला तुम दिमाग में अगर उसको सही तरीके से जांचो तो वो हराम है, वो आराम तुम है। मुर्दात खा रहे हो। मुर्दात खा रहा, सही बात, हाँ। तो ऐसी हराम हो गया, चाहे तो इसराइल इजराइल का का हो, दरकार चाहे ही नहीं इंडिया है। का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। फिर तुम तो अपना वही चीज को अपना घर में बना के खाओगे तो जायज हो जाएगा। थोड़ी होगा, सही बात है, हाँ। अरे वो तो है ही, जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है शयातीन को, हाँ हाँ, दज्जाल धोखे को, तो वो तो वही सब बना ही रहा है। बना ही रहे हैं, और उसी के बिल्कुल। पीछे भी नक्शे कदम में खुतवाते शैतान जो है, बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो हम्म फिर उसका प्रोडक्ट से क्या मतलब है, उससे बिल्कुल। होने वाला नुकसान को देखो। देखो, ठीक है। बिल्कुल। तो वो नहीं करके लोग अभी बाइकआउट करने, तो वही होता है, हर बार जब होता तब ये बाइकआउट करता है। लेकिन हम्म। तुम खाना नहीं छोड़ोगे उसको, गलत चीजों को, क्योंकि तुमको अब वो ना मुफ्ती बताएगा ना मौलाना बताएगा कि क्या हकीकत है, मुर्दात क्या है, क्या क्या है? खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सही बात है, तुम सिंपल वे में ले जाओ ना। तुम अगर बहुत बड़े तुम आशिक रसूल हो, ये हो, तो जो उस वक्त मौजूद था रसूल के ज़माने में, तुम उसी को वापस ला दो ना। ला दो, हाँ। तो हम बोलते कि सबसे बेहतरीन ज़माना वो है। हम्म अब तुमसे जब पूछेंगे, तुम्हारा मजबूरी बन जाएगा कि तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ वही बेहतरीन ज़माना है, कि तुम हम्म, अल्लाह के रसूल के ज़माने को तो बुरा नहीं बोल सकते, हाँ। क्योंकि तुम्हारा फिर ईमान भी है, अकीदा भी है, हदीस में है कि हम्म सब अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, उसके बाद हम्म मेरा बाद, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, 3 बार हम्म बोलते हैं, हम्म है ना। हम्म, सोचिए, 30 साल तक का जो वक्फा बताते हैं वो हदीस में, वो बोलते हैं सबसे बेहतरीन जमाना वो वाला। हम्म तो जाहिर सी बात आज जो तुम लोग टाइल्स लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चमक धमक कर रहे हैं, हम्म यूट्यूबर बन रहे हैं, तो ये कर रहे हैं जो भी, हम्म तो वो हम्म क्या बेहतरीन जमाना में तो नहीं है। ना, फिर लेकिन बोल रहे हैं ना, झूठा ईमान इसी को बोलते हैं। हम्म नाम लेने का खाली झूठ मूठ का, हम्म वो सब के लिए ठीक है, रसूल हम्म अल्लाह का नाम लीजिए, ये हम्म। हकीकत कोई नहीं है। कोई ये बेहतरीन ये मस्जिद देख ये लेगा। तो ये तो मान लीजिए, एक गैर मुस्लिम को ये हम बोलेंगे, अगर डायरेक्ट हम मुस्लिम से अगर बात करते हैं, जो ईमान वाला है, जो अपने आप को हम्म बोल रहा है, उसको हम्म किस तरीके से, मतलब इजी वे में उसको एक इस्लाम का एक बेहतर क्या हम्म एग्जांपल देके उसको समझाएंगे, इसी तरीके से? हाँ, इसी तरीके से अच्छा। उसको उसको बोलिए, हम्म रिलीजन नहीं है हम्म इस्लाम। हम्म। ठीक है ना। जैसे एक्स आप मुस्लिम जैसे लोग, जैसे एक्स मुस्लिम लोग ऐसा सवाल करे तो? कोई भी एक्स मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम्म बोलिए कि हम्म। पहले आप दिमाग से निकालिए, रिलीजन नहीं है इस्लाम। अच्छा, रिलीजन नहीं है वो, तो फिर रिलीजन नहीं है। इस्लाम क्या है? आप आप वर्डिंग को पकड़ के चलिए, इस्लाम के माने क्या होता है, हाँ मुस्लिम के माने क्या होता है। हाँ हाँ, अगर आप पैदा हो गए किसी ऐसे नाम वाले घर में, अब्दुल्ला, रहमान, याकूब, ये वो नाम जो भी है, ठीक है, हाँ। अगर पैदा हो गए, इसका मतलब क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आप मुस्लिम हो गए। जी, ठीक, हाँ। तो अगर ऐसा ही होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ क्यों करते कि हमको मुस्लिम बना। ओके, ठीक है, हाँ। सवाल वहां पे पहले लिखा हुआ है, हाँ हाँ, वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। तो बिल्कुल। हम ही कह रहे हैं कि वहां पे मुस्लिम बना, वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम्म उसका मतलब होता है, हम्म ठीक है ना, हम्म आज्ञाकारी, मतलब सबमिट करने वाला, अपना हम्म विल। क्योंकि हर किसी का बस का बात नहीं है कि अपना सारा विल को इस एक ईश्वर या जो भी जिसको मान रहा है उसके ऊपर सबमिट कर दे, सबमिट कर दो। जैसे जानदार और बाकी मखलूकात करता है। तो हम्म। ये वो करने के लिए दुआ कर रहा है, हम्म। सोच रहे हैं। तो बिल्कुल। पहला चीज तो ये हो गया, तो हाँ। आपका आधार, आपका वोटर आईडी, आपका हम्म जो भी हम्म आईडी प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है किसी भी देश का, या उससे हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाले को कि आप क्या है। ठीक, हाँ। आपका अमाल तय करेगा कि आप है कि नहीं है कि मुस्लिम। नहीं? ओके। अरबी में मुस्लिम, हिंदी में आज्ञाकारी, और संस्कृत में बोलिए, ठीक है हम्म ना। हम्म ये तय करता है। हम्म तो हम्म आप जब करते हैं, तो हम्म फिर ये करने जो करता है, ये हम्म करने के बाद ऑटोमेटिक इस्लाम कायम हो जाता है। क्योंकि अगर उस जिसने कायनात को बनाया है, तो वही बेहतर जानता है इसका चलना किस तरह का है। बिल्कुल। ठीक है। तो हम्म जब आप उसी के पैर में साथ साथ चलिएगा, हम्म उसके नक्शे कदम पे चलिएगा जैसा हम्म चल रहा है, हम्म ठीक है। इसी आप देखिएगा जंगल में, समुद्र में, नदी में, अगर उसको छोड़ दिया जाए उसके हालत पे, तो देखिएगा अपना एक साइकिल मेंटेन करते रहता है वहाँ। मेंटेन कर तुम। ऐसा नहीं है वहाँ तबाही आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ हम्म इंसान नहीं है उसको देखने के लिए।
हम्म तो इंसानों का जो दुनिया है उसमें क्यों ऐसा तबाही आ जाता हम्म है ना, क्योंकि इंसान ही ऊंच नीच करके रखा हुआ है। ऊंच नीच का गया था, सही बात है। ठीक है, तो अगर हम्म वो कर दीजिएगा तो एक बैलेंस हो जाएगा, और हम्म वो बैलेंस हमेशा से दुनिया में चलता रहेगा। चलता रहेगा, उसको बोलते हैं इस्लाम कायम हो जाएगा। बिल्कुल, सब बराबर हो जाएगा। जस्टिस वही ना है, सबसे बड़ा जस्टिस क्या है, एक हम्म, आदमी के पास इतना रहे अरबों रुपया की वो खर्च कर रहे हो तो खत्म नहीं हो, खत्म नहीं, हाँ। और एक आदमी भूखा मर रहा है। हम्म। ये दुनिया है इंसानों का बनाया हुआ। ना, सोचिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, हम्म है ना। हम्म तो हर चीज को आप देखिएगा, आदमी जा रहा है रास्ते से, देख हम्म रहा है कोई आदमी परेशान हाल खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, या हम्म उसके पास पैसे नहीं है खड़ा है, लेकिन वो सामने वाला अकेला बैठ के कार में जा रहा है, कार में जा रहा हूँ। लेकिन उसको रोक के नहीं बोले आप बैठ जाओ तुम छोड़ देते हैं, हम्म लेकिन जाना एक ही रास्ते पे है, एक ही लेकिन नहीं रास्ता। बोलेगा। तो हम्म हर कोई अपना अपना दायरा में सीमित है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपया है तो हम हम्म उसके हिसाब से घर बनाए, उसके हिसाब हम्म से गाड़ी लिए, और उसके हम्म हिसाब से अपना परचेज कर रहे हैं सामान, उसके हिसाब से होटल में खा रहे हैं, उसके हिसाब से खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। हम्म वो मेरा नीड नहीं है, वो हम्म मेरा शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम्म मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, हम्म मतलब पूरा जितना जरूरत होना चाहिए उससे ज्यादा शौक वाला पैसा आ गया जो शौक ऐसा। पूरा करे। तो हम अपने हिसाब से शौक पूरा कर रहे हैं, हम्म और हर इंसान क्या कर रहा है, अपने अपने लेवल के हिसाब से शौक पूरा कर रहा है, शौक पूरा कर रहा है। और बिल्कुल। जो जरूरतमंद है उस तक वो पहुंच नहीं रहा। पहुंच नहीं रहा। सिंपल सा बात है कि देखिए, डोसा मिलता है या इडली मिलता है या कुछ भी मिलता है खाने का सामान, हम्म वो ठेला पे 30 रुपया में मिलता है, हम्म लेकिन उसके पास अगर 1 करोड़ रुपया आ रहा है सैलरी, तो वो जाएगा 5 स्टार होटल में वही 30 रुपया वाला डोसा को 3 हजार रुपये में खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी है ना कि एक महीना भर का डोसा एक बार में बड़ा सा बना देगा वो। ना, हाँ, आप उस जो जिस वक्त में खा रहे हैं उसी हिसाब से बनाएगा। बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि आपको लगना चाहिए कि भाई हम बड़ा आदमी है, बड़ा तो आदमी। आप उस जगह पे गए, वही 30 का डोसा 3 हजार में खाए तो लगा हाँ हाँ, हम अब बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी। जबकि वो 3 हजार में वो 30 रुपया वाला डोसा से आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना आदमी खा लेता। कितना आदमी खा लेता, सही बात है। तो हम्म इनबैलेंस पूरा इंसान जब हाथ में अपना ले लिया तो हर चीज को इनबैलेंस कर दिया सिस्टम को। हम्म इक्वालिटी जो लोग ये सब जो कानून है ये सब धंधा बनाया ना, ये सब हम्म झूठ मूठ का आंख में धूल झोंकने का है। इक्वालिटी का बात करते हैं, मर्द औरत का, इसका गरीब का, इसका कुछ नहीं, ये चाहता ही नहीं इन लोग। ये तो हम्म ऊपर ऊपर दिखाने के लिए किया है यार। सबसे हम्म, बड़ा इनइक्वालिटी है कि एक 10% लोगों के पास में दुनिया का 90% दौलत है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हम्म और हम्म 10% के बाद 90% लोगों के बाद 10% है। हम्म हम्म, अमीरी गरीबी ये सबसे बड़ा जो है इनइक्वालिटी है। सही बात है। जिस दिन इससे पार पा लीजिएगा वो हम्म सब मामला सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में यही लोग, इसी को बोला गया काफिर, इसी को बोला गया मुशरिक। हम्म, हम्म ठीक है। हम्म पहले का जो गांव था, पहले का जो चीजें थी, देखिए हम्म, सबका घर खपड़ा वाला होता था, सबका हाँ घर मिट्टी वाला होता था। हाँ एक तरह का गांव में सब घर एक तरह का दिखता था। हाँ, आज दिखता भी था। पुराने वीडियोस देख लीजिए सब कुछ। हम्म, क्यों? क्योंकि पता चलता था सब बराबर लगते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और जो वहाँ का सरदार होता था, मुखिया होता था, जो जजमेंट देता था, हर चीज में राय देता था, वो हम्म खाली वो सुपीरियर होता था एक ठो। बिल्कुल। ठीक है, हम्म, ताकि वो वहाँ पे निज़ाम इस्टेब्लिश कायम कर सके, कायम कर सके। डिसिप्लिन बरकरार। लेकिन हर हर इलाका में अगर उस तरह का लोग पैदा होने लगेगा हम्म, तो डिसिप्लिन कभी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, बिल्कुल। और यही वो करते चला गया लोग, और हम्म धीरे धीरे लोग अपने गाँव को फकीर समझने लग गया, अरे क्या गाँव का जिंदगी है, ये है वो है, करते हम्म करते 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 अपना हम्म सब कुछ बेच बाच के शहर आ गया, हम्म, और जो भी दौलत था, रिसोर्स था, वो खत्म कर लिया अपना। खत्म कर लिया अपना। ठीक है, तो हम्म हम बोलते हैं अगर इंसान को, जब अगर ये इतना इसेंशियल चीज होता पैसा, हम्म और आज का जो शौक पूरा करने का चीज है ये हम्म, होता, तो ऊपर वाला जाहिर सी बात है पेड़ से पैदा करके देता उसको, पानी से बिल्कुल निकाल के देता, हवा बिल्कुल। में देता, कहीं से तो देता उसको। अगर देता। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज होता वो, हाँ, ये उसको नहीं इस्तेमाल कर तुम मर जाते, हाँ, बिल्कुल। है ना। तो अगर सोचो अगर वो एसेंशियल नहीं था तो तुम्हारा पूर्वज तो वैसे ही जी रहा था। जी रहा था। उस समय कोई रबर, कोई प्लास्टिक, कोई फोम, कोई कोई इस तरह का चीज नहीं था, तो क्या था फिर? क्या था फिर? क्या था फिर जिससे वो आराम से जिंदगी अपना गुजार रहा था? और तुम बोलो नहीं आराम नहीं था, तो आराम नहीं था तो तुम कैसे दुनिया में आ गए? कैसे आ गया? हाँ। है ना। अगर हम्म वो उस तरह बुरी हालत में जी रहा था वो लोग,
तो फिर हम्म, तो आगे दुनिया नहीं बढ़ना चाहिए था ना, लोग नहीं वहीं खत्म बढ़ना हो चाहिए, जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। है ना। हम्म, लेकिन जब आप पीछे से पीछे जाइएगा तो पता चलेगा कि जब आप नेचर के साथ, अपने रब के साथ जो है, हम्म, जब हम्म, आप ये में रहिएगा, फाइन हम्म, ट्यूनिंग में रहिएगा, ठीक है, तो हम्म, जाहिर सी बात है जिस तरह से बाकी मखलूकात है जो हम्म, जानदार है, पानी का और ये हवा का और जमीन पे चलने वाला, देखिएगा उसके अंदर में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। हम्म, वो वक्त के साथ इशारा को समझ जाता है मौसम का, समझ क्योंकि आता वो है। उसी का हिस्सा है ना, उसी हम्म, के लिए अपना जिंदगी को कुर्बान किया हुआ है। कुर्बान किया हुआ है। ठीक है, तो हम्म, वो देखिए कहीं बोलता नहीं है कुछ हो रहा है, भूकंप आ रहा है तो गाय लोग भागने लगता है, तो चूहा अगर बाढ़ आता है तो चूहा लोग निकल जाता है बिल से। हम्म, ये सब कुछ क्या होता है अपने आप। हम्म, जब मौसम गर्म होता है तो देखिए चींटियां बाहर आ जाती है, ठंडा होता है तो चले जाती हैं, उनको हाँ, कौन बताता है गर्मी आ गया ठंडा आ गया। बिल्कुल। छिपकली चला जाता है हाइपरटेंशन में, हम्म, मगरमच्छ अगर बर्फ में है तो वो बर्फ में अपना नाक को ऊपर करके वो चला जाता है हाइपर बिल्कुल। वो हाँ, में। हाँ, ये हाँ, कौन उसको बता देता है। सही वो बात। नेचर के साथ ये में है ना। तो हम्म, जब इंसान भी जब उसके साथ में था कॉम्बिनेशन में जन्नत वाली कम्युनिस्ट, जिंदगी में, जन्नत वाली तो जिंदगी। उसको भी पता था कि कब क्या करना है। बिल्कुल। हम्म, ठीक है, हम्म, तो इसीलिए उसको तकलीफ और कोई परेशानी नहीं ना आती नहीं थी। मिला। हाँ, हाँ। लेकिन जब वहां से वो अपना नाता तोड़ा, तो ये तो सारी फिर उसके तकलीफ बाद तकालीफ स्टार्ट हुई। परेशानी शुरू हो गया। अब हम्म, शुरू हो गया तो ये यही नहीं रुका। वो नहीं रोका। सजरा मलूना जो है, वो जो बीज वाला, वहां से पकड़ता पकड़ता, वो हाँ, करता करता बहुत आगे निकल गया। आगे निकल गया। बदलाव करते करते वो सोच रहा कि हम इस्लाह के लिए जा रहे हैं, जैसे वो बोलता है। इनसे हम्म, कहोगे जमीन में फसाद नहीं करे तो बोलता हम तो मुसल्लिन है, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। इसलिए कर रहा है। बेवकूफ़ है ना। तो जो जो करता था ये वो इस्लाह के नाम पे करता हम्म, चला गया और मजीद बर्बादी करता गया। जैसे आज करते है कोई गए। ट्रीटमेंट कराने जाइए कोई चीज़ का, तो वो बोल हाँ। रहा है हम तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या मालूम बेवकूफ़ को, तुम इलाज थोड़ी कर रहा है, वो उसको नया बीमारी दे रहा है ना। ये हाँ, गोली खाइए तो ये हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा है गोली खाई तो वो तो दबेगा, लेकिन दूसरा चीज़ को नया निकालेगा वो। हाँ, हाँ, निकालेगा दुनिया जब। में कोई ऐसा मेडिसिन ही नहीं बना है जिसको एलोपैथी जो बोलता है कि खाया और वो ठीक हो जाता है। ना। कौन सा बीपी का गोली खा के कोई ठीक हो गया, हम्म, शुगर का गोली खा के ठीक होता है। दब आता है और वो दूसरा दबाता बीमार। है, वो आपका दूसरे ऑर्गन्स पे लोड देता है, लोड आपको देता है, बॉडी को देता है कि रिएक्ट करने का। रिएक्ट तो करने आप का। जितना ज्यादा उससे काम लीजिएगा वक्त से पहले, तो हम्म, क्या होगा, बॉडी कमजोर होगा। कमजोर होगा। जाहिर सी बात है। हम्म, नेचुरल तरीका क्या है, जिससे रूट कॉज है उसको आप छोड़ दीजिएगा, फौरन वो छोड़, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। रूट कॉज नहीं छुड़वाएगा, रूट को आपको बोलेगा सही अरे नहीं मत सही खाइए मत खाइए, हाँ। छुड़वाएगा तो फिर उसका फिर कैसे इनकम, कैसे इनकम होगा फिर फिर। तो कुछ बेवकूफ है जो इनकम से हाँ, जुड़े हुए हैं, कुछ चालाक जो लोग हैं वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग किस दुनिया में लोगों को इस तरह से गुलाम बना के रखे हुए हैं, गुलाम हम बना लोग के मजा रख, लूट रहे हैं जिंदगी का। मजा लूट रहा जिंदगी का, वो भी सही। बेवकूफ है, दूसरे हाँ, दर्जे का। हाँ, वो दूसरे दर्जे का बेवकूफ है। और ये सोच रहा है कि हम लोग तो बस दुनिया में कमा रहे हैं, देखो लाखों लाखों सैलरी है हम लोग का, डॉक्टर है हम लोग। हाँ, हाँ। ठीक है, अरे जो ये डॉक्टर हाल बनता है उसे बधाई दिया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है, बहुत है। खुशी होती है, दावत देता है लोग, पार्टी देता है लोग, लग रहा है कहीं क्या हो गया। तो क्या हाँ, कीजिए, हाँ, जब आप, सिंपल सी बात है, जब आप मौत को बोल दिए बरहक है, तो हाँ, मौत बरहक है तो आप उसको रोकने क्यों चाहते हैं। क्यों चाहते हैं। हाँ, अगर वो किसी हालत पेश आई है आपके ऊपर में, तो हम्म, जाहिर सी बात है वो आपका अमाल का नतीजा है ना। नतीजा है, तो बिल्कुल। आप अमाल का नतीजे को रिवर्स करना चाहते हैं, आप भी बोलते हैं अल्लाह की मर्जी है, तो फिर आप रोक क्यों रहे हैं उसको, हम्म, मर्जी को। हम्म, अगर किसी इंसान मरने ही वाला है और आप उसको बचा ले और बिस्तर पे पड़ा रहे तो वो तो पल पल मर रहा। मर रहा है। तो उससे बेहतर है कि दुनिया से चला जाए। चला जाए, बिल्कुल। तो आप हम्म, तो जबरदस्ती और उसको बिस्तर पे रख के मार रहे हैं, इधर हम्म, काट रहे उधर छाट रहे, इधर ये कर रहे उधर कर रहे, वो बच भी गया तो उसका क्या जिंदगी हो जाएगा सोचिए। हम्म, दर्द और तकलीफ के साथ वो जिंदगी जिएगा। जिएगा। तो जब जब आप ऊपर वाले के काम में बीच में घुसिएगा, तो आपको हम्म, तकलीफ के सिवा, परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। एकदम सीधा सी बात अच्छा, ये लोग बार बार ये लोग का हम देखते हैं, और भी है। बहुत सारा सवाल करता है लोग। ये 6 साल वाला क्या मामला है, ये जो क्या आयशा चीज़ है? का 6 साल वाला मामला जो बोलता है, आयशा का 6 साल से लड़की शादी किए थे हम्म। हमारे नबी, जो कैसा है। हाँ, तो वो बोलेगा, ये हदीस में वैसा लिखा है तो बोलता है। तो अच्छा। सीधा बात है, फिर उसको कुरान पे लेके आइए। हम्म, कुरान में तो हम्म, सूरह निसा में आप पढ़िएगा तो उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हम्म, तुम जांचते रहो, जो यतीम तुम हो जांचते रहो उन लोगों को जब तक वो अपनी बालिग न हो जाए।
हम्म। शऊर नहीं आ जाए उसके अंदर में हम्म। चीजों का ये करने का, तब हम्म। तुम उसको अपने निकाह में लाओ। हम्म। तो जाहिर सी बात है, जब हम्म। अल्लाह यतीम के बारे में बोल रहा है इस तरह का बात, हम्म। ठीक है, जब बाशऊर ना हो जाए तब तक उसे निकाह नहीं करने का है। निकाह नहीं करने का। ठीक है ना। तो हम्म। फिर आप वो कैसे जस्टिफाई कर देगा कि हज़रत आयशा से शादी कर लो 6 साल में। अच्छा, और फिर ये वो यार भी ये कोट किया, ये कोट करता है लो हदीस से। हाँ, हदीस है। और और वो भी साथ साथ वो सब चीजें भी ऐड कर दिया, इंटरकोर्स वगैरह, मतलब, शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशन। अच्छा वो भी कोट किया है। हाँ। मतलब कैसा, मतलब ये लोग है कि मुल्ला मुल्ला सब के सब मेंशन कर दिया है, किस और वो फिर किस क्या बिहाफ पर? बोलेगा, नहीं नहीं देखिए क्या होता है ना, हर हर इलाके के एतबार से ना वहाँ पे जो लड़कियां होती है ना उसका जो ये रहता है, हाँ बॉडी स्ट्रक्चर वो अलग अलग तरीके का होता है। हाँ हाँ अरे कितने ही भी अलग तरीके का हो, हाँ हाँ। उससे क्या होता है, हम्म। मेंटली तो आदमी एक तो प्रिपेयर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो, हाँ। जब ये कोट की हदीस है, तो जब जब ये हम आएंगे कुरान में, तो कुरान में तो ये हम्म। लिखा है ना कि, हाँ, तो फिर ये जो भी लिखा है तो फिर हदीस में कैसा लिख दिया है उल्टा? वही यही तो बात है, आप सुपीरियर कुरान को जब पकड़िएगा हाँ तब आपको छांटना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। वहां क्या है ना कि वो सच मान के बैठ गया, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, अब हम्म बुखारी की हदीस है वो सही सिद्धा है, ये है वो है हम्म करके उसको हम्म। सही मान के बैठ गया। बढ़ गया। अरे क्यों हम मान ले सही है उसको। वो हम्म कुरान का कोई बात से टकराएगा और हम्म लोग दुनिया वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, हम कैसे मान लेंगे कि अल्लाह हम्म कोई ऐसा मैसेज दे दे जो दुनिया वालों को हजम ही ना हो। ये हम्म सब हो ही नहीं सकता। आप हम्म कुरान का अल्फाज को, आयत को सही ढंग से किसी भी के ऊपर पेश कीजिए, वो हम्म काफिर है या कोई भी रहे सामने पेश कीजिए हम्म सही बात को, हम्म वो उससे इनकार कर ही नहीं पाएगा। हम्म उसके बाद जवाब नहीं होगा, भाग जाएगा लेकिन इनकार नहीं करेगा उसका। हम्म ठीक है, लेकिन आप हम्म ऐसा चीज पेश कर दीजिएगा जो कॉमन दुनिया में कोई भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी को जज बना के बैठा दिया जाए तो वो आपको हम्म बोलेगा नहीं यार क्या बकवास कर रहे हो तुम। हम्म ठीक है, हम्म। एकदम बोलेगा। सही बात है, कोई भी नॉर्मल आदमी बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से कुरान की आयत समझाइएगा तो फिर बोलेगा हाँ वाकई में सब एकदम एक्यूरेट सही बात लिखा है। तो लेकिन ये आप जो जिस आयत से आप बोल रहे हैं सूरह निसा में है, सूरह निसा या सूरह बकरा में होगा, लेकिन है, कौन सी आयत है? होगा, हम निकाल के दे देंगे। हाँ थोड़ा भेज दीजिएगा, ठीक आज है, ही भेज यतीम के, दीजिएगा। हाँ तो उसमें क्या, ठीक है। मतलब क्या लिखा है पूरा खुल के क्या है, थोड़ा बोल उसमें दीजिए। उसमें वही लिखा है कि हम्म तुम जांचते रहो यतीमों को, हम्म मतलब कि उसके माल उसको उसको ये करके, ठीक है, हम्म हम्म मतलब निकाह में लाने से पहले। हम्म ठीक है ना। हम्म ये होता है ना कि वो मैच्योर हुआ नहीं हुआ, हम्म उसलिए हम्म। उसकी बात कही गई है। अच्छा, तो उसका तो थोड़ा सा जाहिर सी मुझे बात है, भेज दीजिएगा, उसके बारे हाँ में थोड़ा भेज देंगे, पढ़ना है। हम्म। भेज देंगे, ठीक है। हम्म। तो तो उसमें इसीलिए सब ये सब साफ लिखा हुआ है अल्फाज में, तो फिर ये लोग जाके सीधा वही तो बात है कैसे, ना मतलब कि कहाँ इतना जो अकीदा बन गया, ये कुरान से थोड़ी बना है। हम्म, 90% अकीदा जो जी रहे हैं वो झूठ के बुनियाद पे जी रहा है। जी रहा चमड़ा सही बात। हड्डी पे लिख रहे थे। और हम्म पूरा सूर्य इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हम्म मूसा को हमने दी कुरान, किताब किताब और फुरकान, और हम्म उसके बाद तजअलूना करातीस, उसके बाद हम्म, तुमने क्या किया, पन्ना बना लिया, पेजेस। ओ मूसा के बाद बोल रहा है अल्लाह ताला तुमने उसको पेजेस में बना लिया जो हम्म। हमने उसको दिया। ओहो। ठीक है, और तुम यहाँ पे चमड़ा हड्डी में लिखा रहा। अब इमेजिन कीजिए चमड़ा हड्डी, अगर वो लोग लिटरेट है, बंदा हम्म लोग, वो हम्म अरब का जो लिखना पढ़ना जानता है, वो कि हम्म दिन रात वो चमड़ा हड्डी लेके बैठता था लिखने के लिए। हाँ, हम्म अभी इमेजिन कीजिए। हम्म अरे अब मान ले कुरान ही है, कुरान लिख रहा है चमड़ा हड्डी, तो आम अपना भी तो कुछ लिखता होगा। हम्म, हाँ, बिल्कुल। तब ना अपना, लिखना सीखा होगा। हाँ अपना भी तो पहले क्या चीज लिखता में लिखा होगा। होगा, तो क्या क्या चीज चीज में में लिखा लिखता होगा, क्या होगा। चीज में लिखता होगा, सही बात है हाँ। और कितना लिख लिख के कहाँ कहाँ चमड़ा टांगा और कहाँ कहाँ रखता होगा बताइए, ओहो, कितना जमा क्या हो जाएगा। बेवकूफ़ी बात वाली। और एक जगह कुरान ही में लिखा हुआ है कि ये रसूल पढ़ता हुआ आया सुहफ मुतहरात। हम्म सुहफ बोलते स्क्रोल को, जैसे हम्म राजा महाराजा का टाइम में जो खोल के पढ़ा जाता था। हम्म बोला रसूल पढ़ता हुआ आया ये, और तुम बोल रहे हो यहाँ पे रसूल तो पढ़ने लिखने नहीं जानता। हम्म तुम क्या अकीदा बोल रहे हो। तुम अगर वहां समझ रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम्म समझना पड़ेगा क्योंकि वहां तो कुरान की बात लिखी हुई है। और नहीं कि डिनाई करोगे तो तुम ही फंसोगे। अब फंसोगे। बोलोगे नहीं वहाँ रसूल से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर बोलेगा वहां तो रसूल बोल रहे हो पढ़ रहा है, तो तुम बोल रहे हो नहीं पढ़ता है। हम्म तुम अपने बोल रहे हो ना हदीस में
तो उनसे कहा इकरा, तो बोलता है नहीं माना बेकारी, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। नहीं लीजिए, जानता। बताइए। जबरदस्ती अस्तगफिरुल्लाह। का वहां पे उल्टा सीधा टॉपिक, हाँ। उसको जबरदस्ती उम्मी बना रहा है। हम्म। ठीक है, तो उम्मी, उम्मी बोल रहा है, उम्मी नबी उम्मी नबी अरे तो वो कोई और है, हाँ। वो थोड़ी है। हम्म। के माने माँ वाला होता है, माँ वाला कौन नबी है? हम्म। किसको बोला गया है रसूल जो माँ वाला है? हम्म। ईसा इब्ने मरियम, हम्म। वही एक वाहिद है जिससे माँ के साथ अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है। कोई नबी हम्म। का नाम माँ से लेता है? हम्म। सिर्फ उसी से लेता है। हम्म। उम्मी, उम्मी जो बोला गया किसी चीज को, हम्म। उम्मी के मतलब जाहिल नहीं होता है कभी भी। हम्म। के मतलब होता है कि अपना मादरी जबान जो अपना माँ से सीखा हुआ है। अब हम्म। वहां का जबान अगर अरब है तो उसकी माँ भी तो अरबी है, तो हम्म। अरब जबान बोल रहे तो वो भी अरबी बोलेगा, वो अनपढ़ थोड़ी हो जाएगा वो। अच्छा, तो ये जो माँ माँ से लिया गया है, तो मतलब इससे क्या मुराद होगा? उम्मी से मुराद, उम्मी नबी से जो मुराद है ना, जिसको हाँ बोलता है उम्मी नबी, उम्मी नबी हाँ हाँ हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उससे ईसा अलैहिस्सलाम है। अच्छा, उसी मतलब को कहा गया, हर जगह देखिए कुरान में लिखा हुआ ईसा इब्ने मरियम। ईसा इब्न मरियम। ठीक है ना, माँ हम्म। से जोड़ा गया है उनको, मतलब क्यों? वो माँ से जोड़ा गया स्पेशली उसको, वही अच्छा, उम्मी नबी है। ठीक है, मतलब उम्मी माँ नबी, वाला। उम्मी नबी वो है तो मतलब क्या, मतलब नहीं समझे। वो जो वहां पे सूरह आल इमरान में उनका वाक्य है ना, हाँ। उससे लेके उनको माँ से एफिलेटेड किया हुआ। अच्छा, जो सूरह ठीक है, आल इमरान में जो वाकया है। हाँ, सूरह मरियम अलैहिस्सलाम का। ओके। ठीक है, तो हम्म। उससे लेके उनको उससे जोड़ा गया है। तो ऐसा हम्म। कोई दूसरा रसूल नहीं है जिसको इस तरह से बोला गया है। अच्छा। ठीक है, अब बहुत एक से मतलब हर अकीदा को आप इसके ऊपर लाके पेश कीजिएगा, हम्म। बोलिएगा वहां पे हदीसों में दुम्बा लिखा हुआ जबा कर दिया, अब हम्म। कुरान में दुम्बा दिखाइए, हम्म। मिलेगा दुम्बा? नहीं मिलेगा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आप सोचिए, वहाँ दुम्बा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवी कुरान में आई है, लेकिन वहाँ पे हम्म। नहीं है। नहीं है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। जो अकीदा अगर आप बोलिएगा वहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। आप ही सोचिए, आप बाइबल फॉलो कर रहे हैं कि हदीस फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। हम बोले हदीस का फॉलो कर रहे हैं, बाइबल पहले आया कि हदीस पहले आया? तो बाइबल पहले आया ना। तो जो हम्म। चीज बाइबल में लिखा हुआ वो हदीस में आपने लिख दिया, तो लिख बाइबल दिया। ही ना फॉलो कर रहे हैं आप। फॉलो कर रहे हैं। सही बात है। दुम्बा का जिक्र है नहीं कुरान में। हाँ, और नहीं दो है तो आप वहां से ले रहे हैं, तो कौन? ले रहे हैं। बनी बनी इस्माइल में अल्लाह के रसूल पैदा हुए, और हम्म। वहां आ जाइए, वो अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, या बनी इसराइल इन्नी हम्म। रसूल इलैका, कहा मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, हम्म। और मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम आएगा। इसमें अहमद होगा। अहमद होगा। ठीक है ना, अब देखिए मजेदार चीज है कि आज भी आयत को अगर इसी तरीके से पेश करिएगा, तो हम्म। जो लोग मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में आए, उनको हम्म। आज भी लगेगा कि ये तो जादू हुआ है, मतलब मैजिक हो गया, आयत हम्म। नाजिल हो गया, क्योंकि वहाँ आगे लिखा हुआ है कि हम्म। जब मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसमें नाम इसमें अहमद होगा, और हम्म। उसके बाद आगे लिखता है कि जब वो उसमें आया, हम्म। फलम्मा जा बिल बैनात, और जो रसूल उसमें आया बैनात के साथ, तो हम्म। वो लोग जो है बनी इसराइल जो है, वो हम्म। बोलता है या सिर्रुल मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू हो गया। बताइए। तो जादू नहीं हो गया वो, क्योंकि तुम बनी इस्माइल मान रहे हो, हाँ। और वो बोल रहा है कि बनी इसराइल इसराइल में आया, और वो खिताब भी कर रहा है बनी इसराइल से ईसा अलैहि सलाम, या बनी इसराइल। अस्तगफुरुल्लाह। अब हर चीज में तुम अकीदा छोड़िए ना, इसराइल हम्म। अलैहि सलाम, वो हम्म। समझ रहा है कि याकूब है वो। ओह। ठीक है, वो तो हाँ। बाइबल में लिखा हुआ है, और तुम हदीस से समझ रहे हो याकूब है, कुरान में हम्म। कहाँ है? कुरान में है या क्या? नहीं है। बनी इसराइल कौन है बता भी दिया अल्लाह ताला, तो याकूब अलैहि सलाम कहाँ से हो गया वो? तो जितना अदर अकीदा पाल के रखे हैं कुरान में लेके आते हैं, वो देखिए खत्म हो गया। जंग जमल हुआ, जंग सिफीन हुआ, तो सहाबा के दरमियान जंग हो गया, लीजिए। और सूरह फातिहा में आइएगा, वहां पे जो आखिरी आयत 29 नंबर का पढ़ते हैं, और वो तरावी में उसमें सजदा भी होता है उस आयत में, और उसमें लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ वाले वो लोग हैं जो आपस में रहम दिल है और काफिरों पे सख्त है। तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले हैं सहाबा जिनको बोल रहे हैं, तो वो तो आपस में रहम दिल है, तो ये कौन सा रहम दिल है कि एक दूसरा का गर्दन काट दिया? गर्दन कर दिया। इतना इतना जंग लड़ लड़ के तो बताइए, रहम दिल नहीं हुआ फिर? रहम दिल नहीं हुआ तो दूसरा क्या हुआ? तो काफिर हुआ, है ना। आ, तो इसमें से एक ग्रोह रहम दिल होगा जो सहाबा होगा, एक ग्रोह काफिर होगा, काफिर तभी ना होगा। काटा होगा अगर तभी जंग काटा होगा होगा। तो। हाँ। सोचिए, तो बात हम्म। जब कुरान पे लाइएगा तो कुरान तो फुरकान है।
फुरकान है। फर्क करने वाली चीज है, हक और बातिल। ये आया इसीलिए कि जो आप अकीदा जो सदियों से पाल के रखे हैं उसको काटने के लिए। काटने के लिए। लेकिन उसको इसी को माने के रूप में बदल दिया जाएगा तो वो हम्म। कहे कैसे फर्क करेगा। कैसे फर्क करेगा। आपने इसको साइड, अरे कुरान के ऊपर बातें मत करना, अरे बाप रे। हम्म। ठीक है ना, उसमें बात ही नहीं करने देगा आपको, ना। बहुत बड़ा गुस्ताखी हो जाएगा, हम्म। है ना। बात कहाँ करना है, बस वहां से जो अकीदा पाल के रखे वो अपना कहाँ कहाँ का खोज के लाता है। शेख हम्म। आपने तय्यमा तय है तो उसका कुछ और है, उसका अहमद है, किसी हम्म। का कुछ है। ये हम्म। लोग खाली ये सब में लफड़ा करते रहता है, मुनाजरा करते रहता है बैठ के। हम्म। झूठा झूठा अकायद, तो वो तो बाइबल में पहले से लिखा हुआ, हमको क्या दरकार उसका पढ़ने का। अब बिल्कुल। बाइबल ही जो पढ़ लिया होगा वही जानता होगा सब चीज, हम्म। है ना। हम्म। तो इतना जान लीजिए, जो चीज बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है या कुछ स्क्रिप्चर में पहले से लिखा हुआ हाँ। है, तो वो अगर कुरान में है लग रहा है आपको, हम्म। तो उसको गौर से देखिएगा, वो वहाँ वो चीज नहीं है, बल्कि उस चीज जो ये लोग झूठ लिखा है उसको रद्द लिखा हुआ है। अच्छा। उसके बात को काटता है, वो बात को से वेरीफाई नहीं करता है। मतलब बाइबल वाला। हाँ, जो भी इसके पहले का जो अकायद है जो ये लोग पाल के रखा है वो कुरान उसको रद्द करता है ना। हम्म। ये कुरान में आयत है ना, हम्म। वो वाली आयत कि ये क्या कर रहा है, इसको तफसीर करता है अल्लाह ताला चीजों हम्म। को, हम्म। है ना। जो हम्म। तुम पढ़ रहे हो, ममा काना हाजल कुरान हम्म। अय्युब सिरा मिन दूनिल्लाह, ये है लेकिन ना कि तस्दीक वमा अल्लज़ी हाँ बैन यदैहि। बैन यदैहि, हम्म। जो तुम्हारे सामने है, जो तुम यहाँ से तुम पढ़ रहे हो उसको, हम्म। ठीक है ना। बैन हम्म। यदैहि, और हम्म। उसका क्या हो रहा है, वो तफसील अल किताब, हाँ। किताब की तफसील हो रही है। जब उसको हम्म। तुम सही ढंग से पढ़ोगे हम्म। तो तफसील हो रहा है किताब का, हम्म। ठीक है। बताइए। तो क्या कर रहा है वो, फिर क्या वेरीफाई कर रहा है, हम्म। जो तुम पढ़ रहे हो वही है कि नहीं। अब वही वहां है तो कि। कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा। अभी कितना सारा एक एक करके पॉइंट आया ना, ये हम्म। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वहाँ पे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे हम्म। वहाँ पे वसीला बोल रहा है अल्लाह का रसूल, ये करेंगे वो करेंगे, वसीला से सबको निकलवा लेंगे जहन्नम से जन्नत की तरफ। और हम्म। यहाँ पे रसूल तो कंप्लेन नहीं कर रहा है। हम्म। तो ये कौन रसूल है जो कुरान के बारे में कंप्लेन कर रहा हम्म। है सूरह फुरकान में। हम्म। या रब्बी नी तखुजु हाजल कुरान महजूरा, हम्म। मेरी इस कौम ने, तो कौन है कौम तुम्हारा, एक हम्म। आदमी तो नहीं है। जब ना। कौम बोल दिया तो तमाम हो गया। तमाम हो गया। तो हाजल कुरान, ये कुरान देखिए, ये इस हम्म। पढ़ाई को क्या किया, माजूर बना लिया हुआ। ओहो। इतना बेहतरीन इल्म को, नॉलेज को क्या किया, माजूर बनाया हुआ है। माजूर माजूर बनाया नहीं हो। बनाया हुआ है, इसको छोड़ बैठा हुआ है और बाकी तमाम चीज लिख लिख के अपने से बना रहा है। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम्म। उसमें उसी कुरान में लिखा हुआ है। हमने हम्म। नहीं दी इनको किताब, इसका दर्स हासिल करके बैठे हुए ये लोग, ओहो। ये है ना। हम्म। यदरसूनहा, मतलब या मतलब कि लिख लिख के ये किया हुआ है। एक जगह सूरह बकरा में है ना, हम्म। ये क्या लिखते हैं अपने हाथों से और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। ये नहीं लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है। अभी भी, हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये हम्म। आयत अभी तक चल रही ना, वो चलते रही, क्योंकि ये लोग हमेशा से ऐसा करता है तो हमेशा अभी भी कर रहा ना। कर रहा है। ये कौन सा आयत में बोल रहा है अभी कि सूरह जो बकरा में ये वाला। मतलब ये जो लिख रहे हैं और कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से है ना। हाँ, ये सूरह बकरा में आयत है। और बोलता है लानत है इनके हाथों पे, लानत है इनके जो इनके हाथों से लिखा और जिस पे कमाया। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। कहाँ है लो ये लोग, फिर दिखता नहीं आयत ये लोग हैं। तो ये तुम्हारे पर लागू नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जब आज तुम बोल रहे हो कोई ना भाई नबी है ना कोई रसूल है, तो वही तुम फिर लिख कहाँ से रहो। कहाँ से रहे हो। वो लिखा हुआ तुमको काफी नहीं है, हम्म। उसको छोड़ के कुछ लिखे चले जा रहे हो, लिखे चले जा रहे हो। हम्म। अरे उतना ही समझाना रहता तो इतना बड़ा काहे कुछ छोटा सा कुरान नाजिल करता अल्लाह ताला। लगातार भेजते रहता हर साल हर एक एक साल ठो, भेजते है ना। रहता हूँ। तो तुमको क्यों जिम्मा दे देता। अरे जितना तो वही नहीं किया था, तो तुमने तो वही से ज्यादा तो लिख दिया। हम्म। तो तू अल्लाह से ज्यादा तो बोलता है अल्लाह के, बोलता है अल्लाह के हमें इल्म में, मतलब अल्लाह की बातें लिखने बैठे तो स्याही कम पड़ जाएगी, समुंदर कम बिल्कुल, पड़ हाँ। जाएगा। हाँ, यहाँ हाँ। तो लग रहा है कि तुम लिखने बैठे हो तो साला समुंदर और स्याही खत्म हो जाए। सही बात है। हाँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा कुरान बात। से ज्यादा, बुक से ज्यादा तो इन लोग का बुक तो हो गया तुम ही है। लिख दिया है। पूरा रूम भर जाता है लाइब्रेरी से पूरा। हाँ, क्या तुम समझा रहे, सच्ची नमाज झूठी नमाज, नमाज़ आईना, ये हाँ। बहिश्ती जेवर, तो फजाइल अमाल, तो ये अमाल वो अमाल, हम्म। खत्म ही नहीं हो रहा है। हम्म। क्योंकि तुमने उसको अस्तगफुरुल्लाह। धंधा बिजनेस बना दिया ना, हम्म। उसको अपना रोजगार समझ लिया, उसको उस रोजगार के लिए नाजिल किया क्या। हम्म। वो वैसे ही रह के भी तो इस्लाम चल सकता था, कि जरूरी था कि बिल्कुल। उसको एट प्रोफेशन बनाया जाए।
अगर बिल्कुल प्रोफेशन चल बनाना सकता होता था तो बिना अल्लाह का किताब के। रसूल बाकी जगहों में जाके दीन को कायम क्या करते, ये जंग करके और ये करके, हम्म, पहले वहां जाके मदरसे बना देते। बना से बना देते थे। मौलाना मुफ्ती कारी पहले बनाते, पहले बनाते हैं, हाँ। 11वीं चालीसवा तीजा हर्रम चालू कराते पहले। पहले अब कराते हैं। बकसना शुरू करवाते कि तुम 4 बक्सो 5 बक्सो कुरान को। इसी से कुरान इस्लाम फैल जाता। क्या दरकार था वो उन काफिरों से जंग लड़के वहां पे दीन को कायम करने का। अस्तगफुरुल्लाह। काम क्या है, बता क्या रहा है आदमी। खाली हम्म, मैसेज कुछ वीडियो आएगा उसमें लिख देगा अल्लाह ताला रहम फरमाइएगा, क्या रहम फरमाएगा वो। हम्म, तुमको दिया इख्तियार, तुम बैठ के यहाँ मजा मजा मस्ती कर रहे हो, हम्म, उसी लोगों का प्रोडक्ट खा रहे हो, हराम हलाल में तमीज नहीं है तुमको। अब बैठ हम्म, के तुम बोला अल्लाह मदद करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। तुमको क्या चीज का इख्तियार दिया तो फिर। और ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर मसला और फिर ज्यादा खराब होगा। वही तो हो रहा है, लोग हो रहा समझ है। ही नहीं रहे हैं। हम्म, लोग समझ कोई बेहतरीन मस्जिद देख लेगा तो बाप रे इतना लाइक आ जाएगा, अरे बेहतरीन मस्जिद है, क्या ओहो। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हम्म, ताला ऐसी कोई बहुत बेहतरीन घर का वीडियो डाल देगा तो अल्लाह ताला सबको ऐसी घर नसीब फरमाए। शुक्र है, देखिए अस्तगफुरुल्लाह। शर्म आनी चाहिए। और तुम यहाँ पे दावा करते हो जन्नत मिले, इनके हम्म, नीचे नहरें दबा, आज जब वीडियो दिखाते हो तो वही वाला नहर दिखाते हो वाटरफॉल। और ये हम्म, हम्म, तो वही तो था, तो तुम तो बिगाड़ के बैठे हो पानी हम्म, सुखा के। हम्म, जो चीजें मिली हुई थी उसको बिगाड़ के बर्बाद करके बैठे हो। और हम्म, जब आयत का ये आता है तो वही वीडियो दिखाते हो। दिखाते हैं। वाटरफॉल से पानी गिर रहा है, हर तरफ हरियाली है, पेड़ है, परिंदा है, हाँ, फल है। हाँ, तब तो वहां पे तुम डोमिनोज पिज्जा बर्गर और केएफसी और ये सब तो नहीं दिखाते हो। नहीं जन्नत का दिखाते। तस्करा में दिखाओ, भुना कबाब का कढ़ाई चढ़ा हुआ दिखाओ ना दिखाता है, हाँ। कहीं, और दिखाओ, दिखाना चाहिए ना। अच्छा ही जिक्र करता है, जो कि मेवा हाँ मखाना ये मिलेगा, हाँ वो देखिए, मिलेगा, ये दिमाग देखिए कितना, मतलब इस तरह से फल दिल फ्रूट बोलता है ना मिलेगा। अल्लाह ताला की, वो देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते, वही हाँ, वाला हाल है। हाल। हकीकत दिख रहा है दिख कि रहा है। मेवा खाएंगे फल खाएंगे तो मेरा जिंदगी से अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा। बेहतरीन जिंदगी में जिएंगे बिना कोई तकलीफ का। तो हाँ, बोलने के लिए वो दिखाएगा। दिखाएगा। और यहाँ दुनिया में क्या कर रहा है देखिए। अरे हम्म, वही तो दिया हुआ था, उसी को छोड़ के तो तुम मुसीबत मोल ले लिया अपने ऊपर। मोल ले लिया अपने ऊपर, हाँ। सही बात है। फल फ्रूट दिखाएगा, हर एक चीज जिक्र करेगा, अच्छा ही जिक्र अब करेगा। बोले कभी पूरा कुरान बिरयानी उठाइए और कभी जब वहां पे, बिरयानी जिक्र नहीं करेगा, हाँ, कभी अब कोफ्ता जिक्र अगर ये नहीं करेगा। बेहतरीन होता चीजें हाँ, जानवर, तो अल्लाह ताला जन्नत का इतना तस्करा किया, खाने हाँ, पीने से लेके हर चीज का, शरबत का, ये का वो का, हाँ, तो कहाँ वहां पे जिक्र किया भुना कबाब चिकन मटन। ना, ना, हाँ, ना, कोई रेसिपी का कोई जिक्र किया, चाउमीन बिल्कुल ना। नूडल केएफसी नहीं, नहीं, ना, वो बर्गर जिक्र का। क्या ना, ये लोग आज के मौजूदा लोग जिक्र करता है। आज के मौजूदा लोग नहीं जिक्र करता है कि तो आपको बिरयानी तो, मिलेगा, आपको ये मिलेगा, हाँ आपको ये आप मिलेगा। सोचिए तो फिर वो कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला बोलेगा दुनिया में तुम जो खाना खाओ सब हाँ, जायज है, और वहां पे फिर वो लीगल नहीं है। ऐसा होता है कहीं। ना, अरे जो चीज वो बेहतरीन बना दिया वही हम्म, ना हमेशा रूल रहेगा उसका, क्यों मशहूर बदलते रहेगा आपको। रहेगा। ना, बोले जो ठीक है जो तो खा के आ जाओ मरो, हमको क्या है, जन्नत में तो तुमको ठीक ही मिलेगा। ऐसे ही होगा क्या। ना, रूल तो रूल ही रहेगा उसका। बिल्कुल। ओहो। तो पूरा आप पढ़ पढ़ के तस्करा कर रहे हैं, वहां पे अंगूर के बाग होंगे, ये होंगे, खजूर के होंगे, खजूर के अनार के होंगे, होंगे, तो अनार के केला होंगे, है तो ये केला। है तो सब तस्करा फल का और मेवा का और पानी का और मीठा शहद पानी होगा, का, शहद शहद का, होगा, नहर ठीक है, होगा, दूध और होगा, बेहतरीन शरबत का और यही सब का है। शराब होगा, हाँ, ठीक हाँ, है ना, नीचे नहरें दवा। रवा। तुम्हारे वहां पे क्या होगा कि मौसम में कोई ये नहीं होगा, ना न- घटेगा ना ना बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टेम्परेचर। एक जैसा रहेगा। हाँ, ना हाँ, तुमको पसीना आएगा ना कुछ होगा, ये होगा। हाँ, तो यही चीज तो है तो असल ये में। है हकीकत में है। अब हाँ, अभी लॉकडाउन लगा था तो उससे नहीं देख लिए कि हाँ, टेम्परेचर कैसा हो गया था। एक न पता बराबर हो। चल रहा है कि जाड़ा चल रहा है, ना गर्मी चल रहा है कि बरसात चल रहा सब एक बराबर हो गया है, एक था। बराबर हो गया। वो भी कुछ दिनों के लिए आपका खाली सिर्फ अमाल तीन, आपने हाँ, रोक 2 से 3 साल के लिए, हाँ। दिया। हाँ, आपने खाली एक ठो अमाल को करना रोक दिया, उतना सा में इतना चेंज। चेंज अगर हो आप गया। इतना फसाद जो बना के रखे हुए अगर उसको एक एक झटके में अगर रोक दीजिएगा रोक दिए। तो क्या से क्या हो जाएगा। फिर से वो जन्नत कायम हो जाएगा। फिर सही बात है। आप जब दखल दिए हुए हैं तो अल्लाह क्या करेगा। छोड़ दिया, आप मरते रहिए, आप वो तो एक सिस्टम है। सिस्टम सिस्टम में अगर आप बदलाव कर दीजिएगा तो बदलाव के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल रहा है। मिलेगा, हाँ, बिल्कुल सीधा सा मिलेगा। बात है, जो जैसा उसमें अमल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट उसमें धीरे धीरे ऐड होते चले जा रहा है। चले जा रहे और एक हैं। दिन वो बहुत ज्यादा होगा तो फटेगा फिर पड़ेगा फिर, हाँ, वो सही बात। डिस्ट्रॉय नहीं होगा बल्कि वो क्या करता है फिर से अपने आप को ये करेगा,
हम्म, रीबॉर्न करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो कचरा बाहर करना होगा ना, बाहर जो करना होगा। इंसान ने पूरा करके रखा है। तो कुरान में नहीं आयत आता है, ये हाँ वो वक्त आएगा जमीन अपना बोझ उतार के फेंकेगी, और हाँ, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया। क्या हो गया। तो क्या हो गया, तुमने उसको जो दिया है उसको तो फिर वो एक टाइम में उसको तो फेंकेगा ही बाहर। फेंकेगा ही बाहर, सही बात है। ठीक है। हम्म, तो सही ये जो बात। बात का कलाम जो है अरबी का, हम्म वो हो रहा है और बोल रहा है, इसका मतलब उससे ताल्लुक नहीं है कि कोई आदमी ऐसे खड़ा होकर बोलेगा अरे हम्म इसको क्या हो गया है, अरे उतना टाइम थोड़ी मिलेगा। हम्म, वो जहन के ऊपर वार कर रहा है आपका। हाँ कर रहा वो है। ऐसा सिचुएशन देख के आपका जहन बोलेगा अरे इसको क्या हो गया। ये थोड़ी हम्म आप खड़ा हो गए भूकंप आया अरे इसको क्या हो गया बोलते रहिएगा कि वहां हम्म भागिएगा वहां से। हम्म, वो आपका जहन आपको रियलाइज कराएगा कि अरे इसको क्या हो गया। क्या हो गया, सही बात है। हाँ। ठीक है, तो वही चीज को वहां पे लिखा हुआ है, एक्शन का रिएक्शन को वहां पे एक वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका मतलब जी। ये नहीं है कि वहां पे वैसा कोई खड़ा होकर बोल रहा है। बिल्कुल। तो आदमी वही चीज को नहीं समझता, कलाम किस तरह से किया हुआ है। हम्म। अच्छा, वहाँ होता। आयत, वहाँ जो आयत जो कोट कर, आप जो बोले थे कि हम्म। मैंने दिया किताब और मैंने हम्म। दिया करातीस, मैंने दिया हम्म। फुरकान, तो हाँ। वो मतलब किस सेंस में, मतलब क्या दिया। नहीं, वो जैसे बोल रहा है ना कि हमने मूसा को अता किया। ठीक। हाँ ठीक है। हाँ तो अता करने के बाद तुमने क्या किया, एक हाँ। नॉलेज है उसके पास में। अच्छा। हाँ उसके बाद बोलते तुमने उसके बाद क्या बना लिया, तजअलूना करातीस, हाँ। तुमने उसको पन्नों पे बना लिया उसको। इल्म है, अच्छा। अभी आप मेरे पास जैसे हम मेरे पास कोई किताब खोल के तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ ठीक। हम हाँ, डायरेक्ट अपने माइंड से बोल रहे हैं। मैथ जो से इल्म बोला। मेरे पास में है, हाँ जैसे हाँ। हमारे पूर्वज के बाद कोई लिखना पढ़ना नहीं जाता तो क्या मतलब, क्या उसको नॉलेज नहीं था, जी जी। सब कुछ नॉलेज था। हाँ हाँ, वो एक्सपीरियंस था उसके अंदर में, वही एक्सपीरियंस उसके दिमागों में था, वो उसी से वो वो चीज़ दुनिया को बताते थे, चलाते थे। चलाते थे। हाँ तो बोल रहा है कि हमने उसको जो अता किया मूसा को, हाँ सही और गलत में फर्क हाँ करने हाँ वाली चीज है। तो वो हाँ। क्या किया, बाद के लोगों ने क्या किया, तजअलूना कराती, उसको क्या किया, पेपर में बना दिया। ओहो। तो बनाया तो फिर क्या किया, उसको बिगाड़ना भी शुरू कर दिया, बदलाव भी किया उसमें। बदलाव भी किया। वही बोल रहा है, तो वो जो पेपर वहां मौजूद है मूसा के बाद, तो तुम्हारे पास हड्डी चमड़ा किधर से आया। तो पेपर रहना चाहिए ना। बिल्कुल। फिर हम्म। तो वो जो अकीदा है इस पीछे से चला आ रहा है, वो सबको तो रद्द करता है कुरान, अगर उसको आप सही ढंग से अगर न्यूट्रल होके पढ़िएगा तो। पढ़ेंगे तो। एकदम सीधी सी बात है। हम्म आपको कोई वहां पे उस तरह का टॉपिक मिलेगा ही नहीं कि उसकी हम्म, दो बीवी है, वहाँ दुम्बा है, तो वहाँ पे फलाना है, वहाँ पे ये है। वहाँ पे हाँ तो मस्जिद वाला बात बोले ना, बोरा कुबा जो है सबसे पहली मस्जिद है इस्लाम की। हाँ हाँ जब कुआं में पहली मस्जिद है तो फिर उसका जोड़ो किबला कैसे है, तो फिर किबला उसका तरफ कैसे हाँ, है ना। हम्म अब बोरा पहले दिन से काबा को बोल रहा है, हम्म, बैतुल्ला को बोल रहा है, और फिर बोलता वहाँ बैतुल मुकद्दिस जब मस्जिद अक्सा है, वो पहला किबला है, तो जब वो पहला किबला है तो पहला मस्जिद भी तो वही हो गया। बिल्कुल। थोड़ा कॉमन सेंस का बात है, फिर मस्जिद कुबा कैसे पहला हो जाएगा। और हम्म दूसरा, जब वो कुआं पहला है, तो आप सोचिए जो असहाबे कहफ के ऊपर में मस्जिद बना, हम्म तो वो कौन सा मस्जिद है। हम्म, वो तो अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं है, वो तो अस्तगफुर। अल्लाह ताला उनको बता रहा है। ओहो। और फिर मस्जिद जरार कौन सा है फिर, जिसको हम्म अल्लाह ताला बोल रहा है तुम हरगिज उस पर खड़ा मत होना। हम्म, है ना। जब आप मस्जिद अक्सा को आप समझ रहे हैं कि वो मस्जिद है, तो आप देखिएगा वहां पे तो लिखा हुआ है कि रातों रात अपने बंदों को ले गया मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ, हाँ, और उसके माहौल को बारक मतलब बरकत वाला कर दिया। बताइए। तो आप बोलिए वो बरकत अब है, वो मस्जिद अक्सा में बरकत है वहां पे, हम्म, कि वहां पे दिन रात मिसाइल बम बारूद हमेशा से पड़ता है, पढ़ते हैं। फसाद है वहां पे। तो हम्म, जहाँ फसाद है वहां पे क्या है, वही मस्जिद जरार। अच्छा। बोला ना कि उन लोगों ने पकड़ रखा है एक मस्जिद को, ताकि हाँ क्या हाँ, करे, घात बना के हमला करे, मोमिनों के दरमियान तफरका करे। आज मोमिनों के दरमियान तफरका नहीं है उसका लेके, कोई लेके अरब आए। कंट्री साथ दे रहा और है। ये जिक्र है, और ये बोला गया है इसी को। हाँ। देखिए हम्म वो शायद नहीं मैच कर रहा, कौन मस्जिद हम्म जरार हो रहा, वो है कि अक्सा कहला रहा है कि वो मस्जिद जरार हो रहा, कि हम्म, उन्होंने एक मस्जिद को पकड़ रखा है। तो मुसलमान का कब्जा है उस पर, देखिएगा उन्हीं लोगों का हम्म, कब्जा है जानबूझ के। अरे उसको मस्जिदे को मारना है तो फिर वहां तरह बमबारी कर दे, एक बम में तो उड़ जाता। उड़ जाता मस्जिद। हाँ। और उसी की फौज वहां पे खड़े रहती है हमेशा। रहती है। बेवकूफी तो देखिए, ये भी बोल रहा है देखिए। कुरान कि उसने पकड़ रखा है एक मस्जिद को, पकड़ रखा मस्जिद का। क्या हाँ। कि मुसलमानों के दर तफरका करने के लिए, मोमिनों के दरमियान साफ हम्म, साफ घात लगा के हमला सेंटर बनाया हुआ है ये करने का। और ये साफ साफ लफ्जों में लिखा है, फिर भी जहन में बात नहीं घुसता है, साफ लिखा सोचिए। हुआ है। हाँ,
कि एक मस्जिद को पकड़ रखा है इंसानों ने। और जब आप ये आयत को अभी पढ़ रहे हैं, तो हम्म। अगर आप बोलेगा नहीं वो कोई मस्जिद था फिर उसको गिरा दिया गया, तो ये आयत तो फिर मनसूख हो गया, बिल्कुल। कोई मतलब रह गया ये आयत का। ना। तो ऐसा तो बहुत सारी चीज जिसको आप बोलेगा वो पहले हो चुका, तो फिर पढ़ने का भी दरकार नहीं है उसको तो, दरकार नहीं उसको। है ना। हम्म। सीधी सी बात है। हम्म। एक सिलेबस है, अब हम्म। सिलेबस में आप 1 से लेकर 10 या 12 तक पढ़ रहे हैं, तो हम्म। आप जैसे कोई 1 2 3 पास करके चला गया, ठीक है ना, हम्म। बेसिक पढ़ लिया आप, तो अब तो हम्म। उसको उसको पढ़ने का दरकार नहीं है। अब वो हम्म। स्टैंडर्ड 6 7 में अगर मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो उसको तो बेसिक पीछे का 3 4 पता ही है। पता ही है। वो थोड़ी पढ़ने जाएगा फिर 3 4 का किताब निकाल के, हम्म। है ना। अगर हम ये बात को पढ़ लिया समझ गए तो फिर हमको पढ़ने का दरकार है उसको, क्या दरकार है, हमको तो इल्म हो गया ना उसका, हो गया, हाँ। तो फिर तो नहीं पढ़ेंगे हम, हम्म। वो तो पार हो चुका। अब आगे हम्म। पढ़ेंगे जो हम्म। नहीं हुआ है। तो यहाँ हम्म। क्या हो रहा है, पढ़े जाओ उसी को पढ़े जाओ। हम्म। अरे उसी को पढ़े नहीं जाओ, वो जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, वो हाँ। अभी भी हालत वैसे ही है, देख लो हम्म। दुनिया में। हम्म। लेकिन आँख हम्म। खुले तब तो, हम्म। ना वहाँ बरकत है ना कुछ है, वहाँ मार पीट दंगा फसाद, उसके नाम पे मासूम बच्चा लोग मर रहा है, किसी का आँख में आंसू तक नहीं है, झूठ का घड़ियाली आंसू बहाता है। हम्म। रात से मार रहा है, कब से मार रहा है। बहुत दिनों से। तो वही आए तो एकदम सटीक बैठता है। तफरका नहीं बनाया हुआ, देखिए है नहीं। बिल्कुल, हाँ। कौन मुस्लिम कंट्री साथ होके, अगर वो मस्जिद अक्सा है तो जरा इन लोग को शर्म नहीं है कि मेरा पहला किबला है, कि मिल के हमला कर दे, हाँ। हम्म। है ना। हम्म। अरे 57 देश 60 देश मुसलमान का है, सब मिल के हमला कर दे। आप हम्म। सोचिए, अगर हम्म। वो इस्लाम का पहला किबला है वो, हम्म। ठीक है ना, और उसको वापस लेना है, हदीसों में लिखा हुआ है, सच्चाई है, तो फिर क्यों नहीं करता हमला। क्यों नहीं करता, बिल्कुल। वो एक तो उसका लेके और दूसरा बच्चा मासूम औरत सब मर रहा है, लेकिन हाँ। तब भी ये लोग कुछ नहीं कर रहा, नहीं बताइए। कर रहे हैं। तो वहाँ क्योंकि आयत में साफ लिखा है कि मोमिनों के दरमियान तफरका है करने के लिए, करने के लिए वो बना तफरका नहीं रखा है है। वहाँ, देखिए। हम्म। एक अगर दो अगर बोलता है ऐसा बाकी नहीं अगर बोलता ऐसा है। नहीं रहता तो तुम झटके में सारी चीज पर मसले को हल कर तो सकते थे। हाँ, कुछ नहीं है, मिनट आप चाह दे तो सेकंड मिनटों में हो सकता है ये सारी चीजें, मसला हल। यही बात है कि कुरान को न्यूट्रल होके जब पढ़िएगा तो उसमें वो बातें दिखेगी, वो बातें नाजिल होगी जो वो नाजिल नहीं हुआ अब तक आप पे। बिल्कुल। अरे जाहिर सी बात है, नाजिल रसूल पे हुआ हम भी माने, तो हम्म। तुम पे भी तो होगा तभी तो तुम मानोगे। बिल्कुल। तुमको कैसे पता चलेगा जब तक तुम पे नाजिल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल आलिम गैब थे। अरे हम्म। आलिम गैब थे तो क्या छुपा लिए थे, कि गैब बता दिए थे, अब आप तुम ही फंसोगे बोल के। अगर तुम बोलोगे नहीं इल्म गैब उनको था, तो हम हाँ। बताए नहीं थे तो आपको, तो फिर हाँ। बताए नहीं, तो फिर हजरतुल विदा में क्यों बोले कि मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया। हाँ। तो अल्लाह ताला कुछ बोला है, देखो कुछ कुछ सीक्रेट बात है हम तुम्ही को बता रहे, बताना मत किसी को। हाँ। हाँ। तो नहीं बोलेंगे जब हमको बताना ही है, खाली हम ही को बताना है, फिर हमको बता ही क्यों रहे। तो बताइए क्यों गए। बात बोलता है किसी को, तो कोई हम्म। चीज वजह होता है या किसी वक्त पे बोलना रहता है, या तभी ना बोलता है प्लान के बोलता तहत। है, हाँ। ऐसा थोड़ी बोलता है हम सिर्फ तुमको बता नहीं, फिर तुम किसी को मत बताना। ना, हाँ। तो फिर का मतलब क्या रहेगा उसको बताने का। बिल्कुल, हाँ। जब आप उसको आलमी इल्म गैब वाला बोल ही दिए, हम भी मान लिए इल्म गैब था, तो भाई हम्म। इल्म गैब था तो वो इल्म गैब अल्लाह ताला ने दिया था ताकि अपनी उम्मत को बताने के लिए, तो उन लोग बताने के लिए। उनने बता दिया। हम्म। ये जो आपकी शक्ल में जो आपके हाथ में है यही है वो। यही है, और आप हाँ। बोलिएगा नहीं अलग से कुछ था, तो फिर बोले तो फिर अल्लाह के रसूल के वो हदीस भी झूठी छुट्टी, हाँ। है ना, कि हम्म। वो उन लोगों के हमें दीन पहुंचा दिया। तो बिल्कुल। दीन कहाँ पहुंचा, तो छुपा लिए। छुपा दी, हाँ। हर अकायद बोल रहे हैं उसी तरीके से है। हम्म। कुरान पे जब पेश कीजिएगा तो झूठा साबित हो जाएगा वो। झूठा साबित हो जाएगा। तो नूर थे तो ये थे, तो उनका परछाई नहीं पड़ता था, हम्म। ये सब अकायद है ना, ये कहाँ हम्म। से आ रहा है ये सब अकायद। हम्म। देख लीजिए, उनका बाल ले लेके हर जगह घूम रहा है लोग, हम्म। तो देख लीजिए परछाई है कि नहीं बाल का, हम्म। लाइट मार के हम्म। परछाई बन रहा है, तो फिर समझ जाइए क्या है। हम्म। इतना क्या उसमें मुनाजरा करने का दरकार है, हम्म। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। सही बात है, हाँ। बाल में मुबारक है ना, आप उसको लेके घूमते रहते हैं। हम्म। आप डिनाई भी नहीं कर सकता आदमी कि वो फिर बोलेगा नहीं नहीं वो तो अल्लाह के रसूल के ये से अलग हो गया ना। अरे हम्म। अलग हो गया तो फिर हदीसों में क्यों है, हम्म। हदीसों में है उनके बाल को इकट्ठा करती थी उनकी बीवियां, और हम्म। उससे फिर कोई आता था ये कराने दम कराने, तो उसको पानी में डुबो के उसको एक पिलाती थी उससे। पिला देते थे, हाँ।
दाढ़ी का बाल, सर का बाल गिरता था ना, उसको जमा करती थी। हम्म, यहाँ तक कि आयशा उसको कुर्ता जो होता था ना, अल्लाह के हम्म, रसूल जो पहना हुआ कपड़ा है, उसको हम्म, पानी में डुबो के उसका पानी पिलाती थी, पिलाते थे, हाँ। शिफात के लिए। हम्म, सोचिए। तो जो चीज आप बोल रहे हैं कि उनके शरीर से अलग हो गया, हम्म, वो उसका फजीलत नहीं है। फजीलत बिल्कुल। नहीं तो फिर आप लेके घूम क्यों रहे हैं? क्यों है, हाँ। अब दूसरा है कि कपड़ा तक का वैल्यू है, तो उनको शरीर का तो हिस्सा है, वो तो बाल है, बाल है, हाँ। वो कितना वैल्यूबल होगा? सही बात। हम्म, तो फिर टॉर्च मारिए, आप देखिए परछाई बनता है कि नहीं। हम्म, ये हम्म, सारा नाच बंद हो जाएगा उसके नाम पे। हम्म, तो जहाँ जहन खुला रहेगा, न्यूट्रल रहिएगा और सच्चाई तक पहुंचना चाहिएगा, तो सही चलेगा। हम्म, बिल्कुल। वरना बहुत मुश्किल है। कुरान को जैसा है वैसा पढ़ के देखिए एक बार, उसमें वो बातें दिखेगी तो लगे वाकई